गंगा दीदी के पास तेरी और लड्डू अंकल की फोटो किसे है? उन्होंने क्यों बोला तेरी और लड्डू अंकल की शादी हुई है? बताना सुमी, सच क्या है? मैं बताता हूँ कि सच क्या है। तो जैम, सच ये है कि जो भी तुम्हें कहा गया है ना, वो सच नहीं, वो झूठ है। वो लोग झूठे हैं जैम। तुम ना उनकी किसी भी बात पे विश्वास मत करना, अच्छे लोग नहीं है। ऋषि, तुम जानते हो वो क्या कर रहे हैं? वो ना तुम्हारे जरिए तुम्हारी सुम्मी को हर्ट करना चाहते हैं, उसे परेशान करना चाहते हैं, है ना सुम्मी? हाँ ऋषि। देखा, तुम्हारी सुम्मी कभी झूठ नहीं बोलती ना। तुम्हें अपनी सुम्मी पे पूरा विश्वास है ना? पूरे से भी एक्स्ट्रा। ऋषि, तुमने सारे लड्डू खा लिए? डेंटिस्ट ने मना किया ना? ये सारे लड्डू मैंने नहीं खाए, सच में। अच्छा, सच में? ये क्या है फिर? फिंगर्स तभी क्रॉस करते हैं ना जब झूठ बोलते हैं। सब ठीक हो जाएगा ऋषि, आई प्रॉमिस। सुमी की फिंगर क्रॉस है, इसका मतलब सुमी झूठ बोल रही है। सुमन, तुम चाहे कितना भी झूठ क्यों ना बोल लो, सच तो मैं पता लगा के रहूंगा। इतने साल सुमन कहाँ पे थी, कुछ पता चला? ठीक है। हाँ सुमन शर्मा, कोई इन्फॉर्मेशन? इसे मानना पड़ेगा सुमन, तुमने बीते 5 साल बखूबी निभाए हैं अपने आप को छुपा के, कैसे पता करूं? लेकिन फिर भी बीते 5 साल तुम कहाँ पे थी ये तो मैं पता लगा के रहूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन सुमन के पास्ट को ढूंढने के चक्कर में आप अपने पास्ट को मत भूल जाना। अगर आपने सुमन से दोबारा रिश्ता रखने की कोशिश की तो मैं आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अभी एक बात बताइए, अब बार बार ब्लैकमेल करते करते थक नहीं जाते? कब तक मैं अपनी आधी फैमिली को बचाने के चक्कर में बाकी आधी फैमिली से दूर रहूंगा? मैं आखिरी सांस तक आपकी, मेरी नहीं। ऋषि को पाने के जुनून को आप जितना जल्दी छोड़ देना उतना ही आपके सेहत के लिए बेटर है। आई होप आपको ये नहीं लगता कि ऋषि आपका बेटा है, क्योंकि काफी क्लियर हो चुका है। इट्स प्रिटी क्लियर कि ऋषि सुमन और विक्रम की नाजायज औलाद है, और विक्रम ने इसलिए अपना नाम ऋषि को नहीं दिया है क्योंकि सीएम साहब उसके खिलाफ है। और शराब भाभी, मैं जानता हूं आप झूठ बोल रही हैं। चिल्लाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। जो आप सुनना चाहते हैं वो सच नहीं है, और सच सुनने की आप में हिम्मत नहीं है। तीर्थ भैया, अगर आप ऋषि का सच जानना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, सुमन के पास्ट को ढूंढना बंद कीजिए और ऋषि के आज के बारे में पता लगाइए। उसका बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब ऋषि ने स्कूल में एडमिशन ली होगी उसने अपने बर्थ सर्टिफिकेट को सबमिट किया होगा। आप बस किसी तरह उसकी कॉपी अपने हाथ में ले आइए। सच आपके हाथों में होगा। लोग चाहे कुछ भी कहें,
मुझे पूरा यकीन है कि ऋषि मेरा ही खून है। जवाब तो मैं पता लगवा के ही रहूंगा। ऋषि मेरे साथ होगा। पापा, मेरा पुत्र। जिस दिन मैंने ये साबित कर दिया ना कि ऋषि मेरा ही बेटा है, उस दिन इस देश का कानून ना मेरा साथ देगा, मेरा सपोर्ट करेगा। अपने ऋषि के लिए कोर्ट में लड़ूंगा और अपने ऋषि को तुमसे लेकर रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऋषि मेरा है। ऋषि को मुझसे कोई नहीं लेके जा सकता। वो सिर्फ मेरा, वो सिर्फ मेरा। सुमन, सुमन प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज चुप हो जाओ। वो पहले मुझसे मेरा एक ऋषि जीत चुका है। ऋषि एक और ऋषि नहीं जीत सकते। वो मेरा मेरा ऋषि मुझसे नहीं जीत सकते वापस। नहीं विक्रम, नहीं। सुमन, तुमसे ऋषि कोई नहीं छीन सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। पर हम उन्हें रोकेंगे कैसे? और अगर रोक भी लिया तो कब तक रोकेंगे उन लोगों को? क्योंकि सच तो यही है ना कि जितना अधिकार हमारा ऋषि पर है उतना ही अधिकार उन लोगों का। जिस दिन उन्हें सच्चाई का पता चल गया ना सुमी, उस दिन कुछ नहीं होगा उस दिन। क्योंकि अभी अगर भगवान भी नीचे आ गए ना, तो भी मैं अपने ऋषि को मुझसे दूर नहीं होने दूंगी। देख बेटा, ऑलरेडी अभी से ही बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ऋषि को भी तुम्हारे और तीर्थ के रिलेशन के बारे में पता चल गया है ना। कल उठ के और ज्यादा सवाल उठेंगे, तो कब तक इस राज को छुपाएगी? मुझे नफरत थी पॉलिटिक्स से, लेकिन मैं आई पॉलिटिक्स में अपने ऋषि की वजह से, और अब पॉलिटिक्स खेलूंगी भी। सिर्फ इलेक्शन में नहीं, मित्तल परिवार के साथ। मैं जानती हूँ तीर्थ मित्तल चुप नहीं रहेगा, लेकिन अभी उसके सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं अपने तरीके से। ऋषि को उसका पिता मिलेगा, लेकिन तीर्थ मित्तल को जो चाहिए उसे बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे जो चाहिए अब मैं लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम सुमन मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं अपनी फैमिली को एक करके रहूंगा। अब तुम, मैं और ऋषि, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। तुम भी नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, आप कोर्ट में फाइल करा दीजिए। आई श्योर मैम, आप ये करना चाहिए, क्योंकि ये बात अगर मीडिया में बाहर आ गई तो बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा। लोग आपसे सवाल पूछेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे और तरह तरह के जवाब भी खुद ढूंढ लेंगे। मैम मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन टाइम पे ये सब अच्छा नहीं है। अगर इलेक्शन के बाद नहीं, अभी ये मैटर अभी हैंडल होगा। ओके मैम। थैंक यू। सुमन, एक बार फिर सोच लो। ये रास्ता सोच लिया, समझ लिया, सब कर लिया विक्रम। अब सोचने समझने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। क्योंकि जिन लोगों को नहीं करना वो डरते हैं, लेकिन जिन लोगों को करना होता है ना, उनके पास डरने का ऑप्शन ही नहीं होता है। विक्रम, मैं अब भी रुक गई ना तो तीर्थ मित्तल ऋषि को मुझसे दूर ले जाएगा हमेशा के लिए। वो कुछ भी कर सकता है ऋषि को पाने के लिए एट दिस पॉइंट, और मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ अपने ऋषि को बचाने के लिए। और अगर अपने ऋषि को बचाने का यही एक रास्ता है, तो इस रास्ते पे भी चलना मंजूर है मुझे। क्योंकि मुझसे मेरे ऋषि को कोई भी दूर नहीं कर सकता। रिपोर्ट सही तो है ना तुम्हारी? ये कैसी बातें कर रही हैं? सही माने कि साहिब भी शर्मा जाए, इतनी सही है मेरी रिपोर्ट। वैसे एक बात कहूँ, ये सुम्मी बहुत चालाक है। उसने अपने सारे रिकॉर्ड सफाचट कर दिए थे, लेकिन अपने बच्चे की रिकॉर्ड नहीं छुपा पाई। बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे इस रिपोर्ट को लाने में, लेकिन रिपोर्ट का स्वाद ना एक नंबर है, 100%। तीर्थ भैया को तो वैसे मैंने चाबी लगा दी है,
और ये चाबी उन्हें उसी तरफ घुमाएगी जिस तरफ मैं चाहती हूँ। एक तीर से दो शिकार। एक तरफ तीर्थ भैया घायल और दूसरी तरफ सुमन। दोनों के बीच ऐसी महाभारत छेड़ूंगी कि कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। बस थोड़ी देर और उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ऋषि मेरा ही बेटा है। जिस झूठ को तुम अपने दिल पे बोझ बना के बैठी हो ना सुमन, ये प्रूफ मिलने के बाद तुम्हें वो झूठ बोलना नहीं पड़ेगा। बस एक बार वो सबूत मेरे हाथ आ जाए ना, उसके बाद ये सुमन के दिल में जो भी नफरत है मैं सब खत्म कर दूंगा कसम से। उसके बाद सुमन और तीर्थ एक हैप्पी फैमिली होंगे। उसके बाद हम दोनों के बीच में सिर्फ प्यार होगा और उस प्यार का नतीजा ऋषि। सुमी, बेटा जब घर के झगड़े बाहर सड़क पर आ जाते हैं ना, सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती। ये सब करना जरूरी है क्या? ये सब ऐसे सबके सामने बाहर लाना? नहीं सुमी, तू भी वही कर रही है जो तीर्थ कर रहा है। हाँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो कर रहा है माँ। आप नहीं समझती देविका मित्तल और तीर्थ मित्तल की चालें। देखा ना उन्होंने कल क्या किया? ऋषि को बोल दिया कि तीर्थ मित्तल उसका बाप है, और वो भी कैसे? एक गेम के जरिए, रेवा के थ्रू। कितनी गलत बात है ये। और माँ, जब ऋषि मुझसे सवाल पूछता है मैं उसको नहीं बता पाती हूँ कुछ भी, तो आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको पता है मेरे दिल में दर्द उठता है। और ये तीर्थ मित्तल, उसको तो उम्मीद आ गई ना कि ऋषि उसका बेटा है। गलत उम्मीद है लेकिन उम्मीद तो है ना, और उस उम्मीद को सच्चाई में बदलने के लिए ना वो किसी भी हद तक जा सकता है। चुनौती दी है उसने मुझे, और वो तो अभी सीएम बना भी नहीं है। सोचिए जब उसको वो पावर मिल जाएगा तो क्या होगा। और जितना मैं तीर्थ मित्तल को जानती हूँ, वो चुनौती देकर पीछे हटने वालों में से नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है अभी भी वो ऑलरेडी प्लानिंग वगैरह उसने शुरू कर दी होगी कि वो कैसे साबित कर पाए ऋषि उसका बेटा है। सर, आपने ऋषि की फाइल मांगी थी जी, के लीजिए। इतने अच्छे मार्क्स 100% सुमन पे गया है। क्योंकि मेरे तो इतने अच्छे मार्क्स कभी आते थे ही नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट पे बाप के नाम की जगह खाली है। जिस तरह सुमन ने मेरा प्यार अपनी जिंदगी से हटाया है, बिल्कुल वैसे ही बाप का नाम बर्थ सर्टिफिकेट से भी हटा दिया। ठीक है, डोंट वरी, बहुत जल्द ये बाप का नाम ना इस बर्थ सर्टिफिकेट पे मैं वापस लेके आऊंगा। इस सर्टिफिकेट पे भी और सुमन तुम्हारे दिल में भी बहुत जल्द। सुमन की डिलीवरी इस नर्सिंग होम में हुई थी, टीटी नर्सिंग होम भोपाल। मतलब कहानी जहां से शुरू हुई थी सच भी वहीं से पता चलेगा, क्योंकि डिलीवरी के टाइम सुमन ने बाप का नाम लिखवाया ही होगा। इस नर्सिंग होम के रिकॉर्ड से पता चल ही जाएगा कि ऋषि मेरा ही बेटा है। फिर हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, देविका भाभी भी नहीं। ऋषि, तुम नाराज मत हो। कल पहली बार सुबह ने मुझसे झूठ बोला, फिर मैं कैसे नाराज ना हूं? अरे ऋषि, इसमें नाराज होने की क्या बात है? हाँ, चाची ने तुमसे झूठ बोला, लेकिन तुम्हें भी तो उनकी साइड लेनी ही पड़ेगी ना। तीर्थ चाची और सुमन चाची एक दूसरे से कट्टी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते। उनका प्यार इतना सॉलिड है कि वो कट्टी से भी बाहर निकल आएंगे। तुझे पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे याद है सुमन चाची ने चाचू को पहला आई लव यू बोला था। तो सुमन ने मुझसे झूठ क्यों बोला? आई लव तो अभी भी है ना। अरे मैंने कहा ना, वो कट्टी है, लेकिन कट्टी को बट्टी बनाने का काम हमारा है, और हम भी तो कुछ करेंगे ना। हम कुछ कर सकते हैं इस बारे में। हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। सुमन चाची और तीर्थ चाचू को फिर से दोस्ती करा सकते हैं। अगर सुमी और पापा का दोस्ती हो जाएगा ना, तो मैं हमेशा अपने पापा के साथ रहूंगा। यस।
हेलो मैडम जी। नेताजी यहाँ से निकल चुके हैं ऋषि का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर। वो तो होना ही था। ऋषि को अपना साबित करने के लिए तीर्थ मित्तल किसी भी हद तक जा सकता है। ये तो शुरुआत है, अब हम इसे इस्तेमाल करेंगे हमारे फायदे के लिए। आगे क्या करना है याद है ना? अरे मेरी मैडम जी, ऐसा कभी हो सकता है कि मेरी मैडम जी कुछ कहे और उनका गुल्लू उनकी बात भूल जाए? इडियट, काम पे फोकस करो। इस ऋषि के असली बाप के मुद्दे को हमें आगे जाके इस्तेमाल करना है। यही मुद्दा तीर्थ और सुमन को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगा। समझ गया मैडम जी। थैंक यू सो मच मैम आपकी हेल्प के लिए। वैसे हम पेशेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन इस तरह। डॉक्टर, जब बेटा मेरा है तो पर्सनल इंफॉर्मेशन मेरी हुई ना, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और यकीन रखिए मेरा, आप जो कर रही है ना बहुत अच्छा काम कर रही है, सच में। हम इसमें बच्चे के बाप का नाम नहीं लिखा। सुमन शर्मा जी जी, याद आया, उसकी डिलीवरी के टाइम मैं यही थी, लेकिन वो बच्चे के बाप का नाम लिखाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है कि बिन ब्याही माँ का केस था। डॉक्टर, वो बिन ब्याही नहीं थी, पति था उसका, लेकिन निकम्मा जो अपनी पत्नी का साथ नहीं दे पाया। उसकी पति की गलतियों की वजह से आज सुमन वो सजा भुगत रही है। लेकिन अब ना पति ने ठान लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ देख के रहेगा। बस उसके लिए प्रूफ चाहिए होगा मुझे। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प मैम। ये पेपर हॉर्श, हम इसमें लिखा है कि सुमन अबॉर्शन करवाना चाहती थी। हाँ, जब वो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा गिराने आई थी यहाँ, लेकिन एबॉर्शन को बहुत देरी हो चुकी थी। सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हो चुका था। एबॉर्शन के लिए उसके जान को खतरा होता, इसीलिए। तुम ऋषि के बाप नहीं हो तीर्थ मित्तल। रुकिए, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बाहर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, मुझे यही मिल गए। आप ही के घर आने वाली थी मैं। अब मेरे बेटे के आसपास भी मत भटकना। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स। इधर कहीं भटकते दिखे भी ना, पुलिस सीधा अंदर ले जाएगी। रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर। तुम सुमन मुझे मेरे बच्चे से अलग करना चाहती हो? तुम्हारा बच्चा नहीं है वो तीर्थ मित्तल, 1000 बार बोल चुकी हो। अच्छा, माँ मानती है अपने आप को? एक माँ जो होती है ना सुमन, वो बच्चे के लिए अपनी जान दे सकती है, उस बच्चे की जान ले नहीं सकती। ये क्या बेहुदा बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम करने जा रही थी। अरे कैसी माँ हो तुम, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऋषि के पैदा होने से पहले से तुम उसे मारना चाहती थी, अबॉर्शन कराना चाहती थी।